अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान मुफस्सल की तफसील में जो है हमें पहले आमनतु बिल्लाहि के बारे में तफसीली तौर पर हमें जानकारी हासिल कर लिए थे। यानी ईमान मुफस्सल ये है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। इसमें जो है पहला जुमला आमनतु बिल्लाहि यानी मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, इसके बारे में हमें तफसीली तौर पर जान लिए हैं। और इसके बाद व मलाइकतिही यानी मैंने ईमान लाया फ़रिश्तों पर, यानी हमारी ईमान जो है फ़रिश्तों पर ईमान लाए तक कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर कोई फ़रिश्तों की इनकार करता है तो वो क्या है, कुफ्र है। तो अल्लाह के ऊपर भी ईमान लाना है, हमें फ़रिश्तों के ऊपर भी ईमान लाना है। तो हमें अल्लाह के ऊपर किस तरह ईमान लाना है इसके बारे में हमें जानकारी हासिल कर ली। आज इंशाअल्लाह ताला जो है फ़रिश्तों के ऊपर किस तरह ईमान लाना है इसके बारे में हमें बात कर ली। तो पहला अक़ीदा जो है, ये भी तमाम अक़ाइद जो है निसाब अहले खिदमत शरिया इसी किताब से दिए जाएंगे और थोड़े इसके अलावा भी अहदीस में आए सो और कुरान की आयतों में जो भी अक़ाइद आई वो जो है बयान किया जाएगा। पहला अक़ीदा जो है और पहला अक़ीदा फ़रिश्तों के बारे में, अल्लाह फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। आप सबको मालूम कुरान में 12 आता है। अल्लाह ताला इंसानों को जो है मिट्टी से पैदा किया है और जिन्नात को आग से पैदा किया है और फ़रिश्तों को अल्लाह ताला नूर से पैदा किया है। इसी तरह दूसरा अक़ीदा, फ़रिश्ते अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे हैं, यानी जो हुक्म अल्लाह ताला दिया है उसी के ऊपर जो है उन्होंने अमल करने की कोशिश करती और उसी के ऊपर ही उन्हें अमल करती। उनके दिलों में अल्लाह ताला की नाफरमानी ये बात ही नहीं रहती। तो फ़रिश्ते क्या है, अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे हैं, किसी भी हालत में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इसके बाद और एक अक़ीदा है, उनकी तादाद यानी वो कितने हैं बेशुमार है, लेकिन कितने हैं ये काउंट कितना है अल्लाह के सिवा कोई उनकी तादाद को नहीं जानता। कितने फ़रिश्ते हैं ये किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह ताला को। वो ज़मीन और आसमान हर जगह रहते हैं, यानी वो आसमानों में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। उनके अलग अलग ड्यूटियाँ हैं, तो उनके अलग अलग काम है। अल्लाह ताला उनको बहुत सारे कामों के लिए मामूर कर रखा है, इसलिए उन्होंने ज़मीनों में भी रहती और आसमानों में भी रहती। जो अल्लाह ताला उनको काम दिया है उसे निभाने की कोशिश में रहती। इसके बाद सुबह को आने वाले फ़रिश्ते शाम को आसमान चढ़ते हैं और शाम को आने वाले फ़रिश्ते सुबह आसमान चढ़ते हैं। यानी फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ है सुबह और शाम के। सुबह जो फ़रिश्ते निकलते हैं ज़मीन के ऊपर आते हैं, वो शाम को फिर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और शाम को जो फ़रिश्ते ड्यूटी में आते हैं वो फिर दूसरे दिन अगला दिन सुबह जो है वो फ़रिश्ते आसमान को चढ़ते हैं। और अल्लाह ताला इन्हीं के बारे में कुरान करीम में फरमाता है, सुबह के वक्त की जो कुरान की तिलावत करना ये फ़रिश्ते जो है गवाह देती, यानी ये जो फ़रिश्ते आसमान को चढ़ने वाले थे ये गवाही देती। इसी तरह असर के वक्त जो है फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलती है, जो असर के वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसके बारे में भी फ़रिश्ते गवाह देती। ये हमना को अहदीस करीमा में आ जाता है। और कुछ फ़रिश्ते ज़मीन में सैर करते हैं, अल्लाह की ज़िक्र की महफ़िलों में बैठते हैं। ऐसे फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला के हैं, वो ज़मीन में सैर करते हैं, गश्त करते हैं और अल्लाह के ज़िक्र की जहाँ पर भी महफ़िलें हैं वहाँ पे वो जाकर बैठते हैं। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला के रसूल के ऊपर जब कभी भी दुरूद पढ़ा जाए तो वो फ़रिश्ते लेकर अल्लाह ताला के रसूल के बारगाह में उस दुरूद को पहुँचाते। ये भी फ़रिश्ते मामूर है। इसके बाद वो हमारी आम नज़रों से पोशीदा है, यानी उमूमन जो है फ़रिश्तों को हमें नहीं देख सकते, इल्ला ये कि वो अगर इंसान की शक्ल में आए या दूसरी और शक्ल में आए तो हमें देख सकते हैं, डायरेक्ट हमें देखना ये मुमकिन नहीं। और एक अक़ीदा, फ़रिश्ते मासूम है, वो गुनाह नहीं करते। फ़रिश्ते मासूम है, उनको नफ्स नहीं है, उनको ख्वाहिशात नहीं है, लिहाजा वो गुनाह भी नहीं करते। फ़रिश्ते ना मर्द है ना औरत है, ये भी अच्छी तरह जान लेना है। फ़रिश्ते ना मर्द है ना औरत है, लेकिन बुलाने में जो है मर्द के सीगों से हमें इसलिए बुलाती क्योंकि
ये रिवाज में है, तो वो ना मर्द है ना औरत है, इन सब चीज़ों से वो पाक है। फरिश्तों के पास नफ्स ही नहीं, इसलिए वो ख्वाहिशात नहीं रखते और गुनाह भी नहीं करते। वो खाने पीने वगैरह जिस्मानी लवाजिम से पाक है, यानी वो खाना भी खाते नहीं, पानी पीते नहीं, ऐसी ज़रूरतें उनको नहीं है, क्योंकि उनको नफ्स ने है और उनकी जो जिस्म है इस तरह की ज़रूरियातों का जो है वो लवाजिम नहीं है। तो वो उनकी खुराक जो है अल्लाह ताला की तस्बीह है, अल्लाह ताला की तस्बीह ही उनके लिए खाना है, अल्लाह का ज़िक्र ही उनके लिए रोज़ी है। वो हर वक्त खुदा की याद में, उसकी हम्द व तस्बीह में जो है मसरूफ़ है। ये बारहा कुरान करीम में आते हैं। आप अगर देखें तो सूरतुल बकरा में शुरू में ही जब इंसान को पैदा करने का इरादा अल्लाह ताला किया और ज़मीन में खलीफा बनाने का इरादा फ़रिश्तों के सामने ज़ाहिर किया, तो फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें तेरी तस्बीह करने हमें मौजूद ही ना, फिर कई को ये इंसान कई को पैदा फरमाता है तुम। तो इसी तरह बारहा हम ना कहते हैं हामिलीन अर्श को उठाने वाले, ये भी तस्बीह में रहती हैं। और यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं। तो लिहाजा फ़रिश्ते भी जो है अल्लाह ताला की तस्बीह व हम्द हमेशा बयान करते रहते हैं और हर वक्त भी अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहती। उन्हें कारखाना कुदरत के मुख्तलिफ़ काम उनमें से बहुतों को सुपुर्द है, यानी बहुत सारे काम दुनिया में जो करने के हैं अल्लाह ताला बहुत सारे फ़रिश्तों को वो ड्यूटीज़ लगाया है, तो हर वक्त जो है वो काम निभाने में उन्हें मसरूफ़ रहती। इसके बाद जिस जिस का काम पर मामूर है उसको बजा लाते हैं, कभी खिलाफ नहीं करते। इसके बारे में अल्लाह ताला भी फरमाता है सूरह तहरीम 60 पर 6 नंबर सूरह 6 नंबर की आयत में कि उनको जो काम दिया जाता है उसके खिलाफ हरगिज़ नहीं करते, हो कभी खिलाफ नहीं करते। और इसके बाद फ़रिश्तों को ख़ास सूरत नहीं होती है, वो शक्ल भी बदला सकते हैं। ख़ास सूरत तो नहीं, उनको शक्ल भी वो बदला सकते हैं। को आप जो शक्ल चाहे वो इख्तियार कर सकते हैं, इंसान की शक्ल भी वो इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह याद रख लो, जिसने उनसे दुश्मनी की, यानी अगर कोई एक फ़रिश्ते से भी दुश्मनी रखा, उनके बारे में बैर रखा, उनके बारे में गलत ख्यालात करा, तो ये अल्लाह ताला भी उससे दुश्मनी रखता है। ये अक़ीदा कुरान से साबित है, उनकी दुश्मनी कुफ्र है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा 90 पर 8 नंबर आयत में, अगर कोई शख्स अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों और रसूलों का और जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन है तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। तो अल्लाह ताला उनको काफिरों में शुमार कर कर अल्लाह दुश्मन बताता है। इसके बाद फ़रिश्तों को जो है, थोड़े फ़रिश्तों को 2 फरा रहती, थोड़े फ़रिश्तों को 3 रहती, थोड़े फ़रिश्तों को 4 रहती। इसके बारे में भी अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है 30 पर 5 नंबर सूरह पहली आयत, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें सजावर है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला, और वो 2-2, 3-3, 4-4 फरों वाले फ़रिश्तों को अपना पैगंबर बनाने वाला है। तो फ़रिश्तों के फरों के बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र किया है। और इसी तरह याद रख लो, फ़रिश्ते उनके मर्ज़ी से ज़मीन में नहीं उतरते, अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर वो ज़मीन में नहीं नाजिल होते। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल क़दर में फ़रमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, और वर्रूह जिब्रील अमीन भी अल्लाह के हुक्म से ही नाजिल होते हैं। एक हदीस भी रिवायत मिलती है, गालिबन वो किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से गुजारिश करती, ऐ जिब्रील तो मेरे पास आना मुझे अच्छा लगता है, तो मुझसे ज़्यादा वक्त जो है गुजारना मुझे अच्छा लगता है, लिहाजा मुझसे ज़्यादा वक्त जो है तुम्हें गुजारो। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन फरमाती, या रसूलुल्लाह हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उतरती, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें ज़मीन पर नहीं उतरते। तो अल्लाह के हुक्म के बगैर जिब्रील अमीन भी नहीं उतरते। तो ये बात अच्छी तरह याद रख लो। और जिस घर में कुत्ता या तस्वीर है उसमें फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, ये बुखारी की हदीस है। तो जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर, उसमें
फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसी तरह फरिश्तों में भी पैगंबरां होते हैं, जैसा इंसानों में है फरिश्तों में भी पैगंबरां है। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल हज 70 पर 5 नंबर की आयत में फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को मुंतखब करता है। यकीनन अल्लाह हर बात सुनता है, हर चीज़ देखता है। तो ये थोड़े अकायद जो है फ़रिश्तों के बारे में, आप इन पर ईमान लाना है। इसके बाद जो है हमें फ़रिश्तों के दर्जात अलग अलग है, उनके कामा अलग अलग है। इसके बुनियाद के ऊपर जो है कई फ़रिश्तों के नाम कुरान और हदीस में आए हैं, उनके कामा भी आए हैं, उसके बारे में हमें जान लेने की कोशिश करें। सबसे पहले 4 उलुल आज़म फ़रिश्ते हैं, बहुत बड़े फ़रिश्ते, अफजल फ़रिश्ते हैं। वो ये है, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम, दूसरे मीकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे इज़राइल यानी मलकुल मौत, मौत के फ़रिश्ते अलैहिस्सलाम। ये 4 जो है, जैसा पैगंबरों में 4 उलुल आज़म पैगंबर है, 5 उलुल आज़म पैगंबर है, इसी तरह फ़रिश्तों में 4 जो है उलुल आज़म फ़रिश्ते हैं। पहले जिब्रील अमीन का नाम आता है इसमें। जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार है। ये पैगंबरों के पास वही लाते हैं, और जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सज़ा को मुकर्रर करता है किसी कौम के ऊपर, उसका अंजाम देने के लिए भी जिब्रील अमीन आते हैं। और क़ुरान को भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ही लेकर आए थे। तो ये बात हमने कुरान खुद बता देता है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूह भी कहता है कुरान, और रूहुल कुद्दूस भी कहता है कुरान। यानी अल्लाह ताला कुरान करीम में जिब्रील अमीन को ये भी नाम से अल्लाह ताला पुकारा है। और ये आप सूरतुल बकरा 250 पर 3 नंबर की आयत में देख सकते हैं। और कुछ काम भी जिब्रील अमीन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो मुख्तसर तौर पर ये है। इसके बाद दूसरे उलुल आज़म फ़रिश्ते हैं मीकाईल अलैहिस्सलाम। यानी इनकी ड्यूटी जो है बारिश बरसाने की, मखलूक में जो है रिज़्क उन तक पहुंचाने की, रिज़्क को तकसीम करने की, इनकी जो है हवाएं चलाने की, और मौसम के बारे में जो है वो बदलाव की, इन सारी ड्यूटीज़ जो है मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है सुपुर्द किया है। तो वो उन कामों में मामूर रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर लिए खड़े हैं, क़यामत से पहले एक सूर फूंका जाता है, वो सूर लिए इसराफील अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। जब कभी भी अल्लाह ताला हुक्म देता है क़यामत से पहले, तो इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकते हैं। वो 2 मरतबा सूर फूंकते हैं। जब पहली मरतबा सूर फूंका जाए तो पूरी दुनिया जो है फ़ना हो जाती है, जितने भी लोग ज़िंदे हैं वो पूरे जो है मर जाते हैं। फिर दूसरी मरतबा सूर फूंका जाए तो पूरे इंसान जो है खबरों से मुर्दे जो है उठकर ज़िंदा खड़े होते हैं। तो इनका ड्यूटी जो है सूर फूंकना है। इसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनका नाम तो कुरान और हदीस में जो है इज़राइल के नाम से नहीं आता है, मगर कुरान में इनका नाम मलकुल मौत से अल्लाह ताला तज़किरा किया है। तो इज़राइल जो है ये पहली रिवायतों से लिया गया है। तो इनका असल नाम जो है इज़राइल है, इन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, यानी मौत लाने वाले फ़रिश्ते। कुरान में इनको मलकुल मौत कहा गया है, जो हर जानदार की रूह निकालते हैं। हर जानदार की रूह अल्लाह के हुक्म से इन्हों निकालते हैं। ये अरवाह कब्ज़ करके अल्लाह के पास ले जाते हैं। ये अरवाह को कब्ज़ करके अल्लाह के पास ले जाते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, 30 पर 2 नंबर सूरा 11वीं नंबर की आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी तुम फरमाओ, तुम्हें वफ़ात देता है मौत का फ़रिश्ता, तुम्हें वफ़ात देता है मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है, फिर अपने रब की तरफ वापस जाओगे। यानी अल्लाह ताला जो है इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देकर हमारी अरवाह को जो है क़ैद करता है
फिर इसके बाद वो अरवाह जो है अल्लाह के पास चले जाते हैं, जहाँ अल्लाह ताला चाहे उन अरवाह को रखता है। दीगर फरिश्तों के नाम, यानी उलुल अज़म फरिश्तों के बारे में आप अक्सर सुने हैं थी। इनके अलावा भी फरिश्ते हैं, उनके भी अलग ड्यूटियाँ हैं, उनके बारे में जान ली। पहले जो है किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन यानी इज़्ज़त वाले लेखक, इज़्ज़त वाले लिखने वाले। ये दो फरिश्तों के नाम है। ये एक दाएं तरफ बैठे रहती, एक बाएं तरफ बैठे रहती। एक जो है एक फरिश्ता जो बंदे के नेक आमाल को लिखते हैं, और दूसरे फरिश्ते जो है बंदे के जो गुनाह है, गलत कामा है, उसके बारे में लिखते रहते हैं। ये हर इंसान के साथ इन्हों अटैच है। इनके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है 80 पर 2 नंबर सूरा 10 नंबर की आयत से लेकर 12 नंबर की आयत। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक तुम पर कुछ निगहबान फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, और वो क्या है, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, इज़्ज़त वाले लिखने वाले। यालमून मा तफ़अलून, जो तुम्हारे हर काम को जानते हैं, यानी तुम्हें नेकियां करे तो वो न जानते, तुम्हें गुनाह करे तो वो न जानते, तो वो लिखते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला के फ़रिश्तों में और एक किस्म मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते, यानी हिफाजत फरमाने वाले फ़रिश्ते। आप अक्सर सुने हैं थी, आप आयतल कुर्सी पढ़िए, अगर शाम के वक्त पढ़े तो सुबह तक जो है कुछ फ़रिश्ते जो है तुम्हारी हिफाजत में आती, और इसी तरह सुबह को पढ़े तो शाम तक जो है फ़रिश्तों का अल्लाह ताला मुकर्रर करता है तुम्हारी हिफाजत के लिए। ये अक्सर सुने थी। ये फ़रिश्तों को मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते बोलते हैं। इनके बारे में भी अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है 13 नंबर की सूरा 11 नंबर की आयत। उसके लिए बारी बारी आने वाले मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसके सामने से और उसके पीछे से उसकी हिफाजत करते हैं। यानी वो सामने से भी हिफाजत करती, पीछे से भी हिफाजत करती, और वो एक के बाद एक दीगर कई फरिश्ते रहती। तो अल्लाह ताला की से हमें इस पनाह को मांगना है, अल्लाह ताला से इस हिफाजत को हमें मांगना है। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को जो है हमारी हिफाजत के लिए रख देते हैं। उसके लिए आसान नुस्खा यह है कि आयतल कुर्सी सुबह शाम पढ़ा करो। इसके बाद अल्लाह ताला के रहमत और अज़ाब के फ़रिश्ते भी हैं, यानी मोमिनों को रहमत लेकर आने वाले, और जन्नत में दाखिल होते वक्त जो सलाम करके हम ना को इस्तकबाल करती मोमिनों को, उनको जो है रहमत के फ़रिश्ते बोलती। इसी तरह ख़बर में वगैरह मोमिनों के लिए आसानी पैदा करने वाले, अल्लाह की रहमत को लाने वाले, ये रहमत के फ़रिश्ते हैं। इसी तरह काफिरों के ऊपर अज़ाब लाने वाले और उनके मौत के वक्त जो है उनको सख्त से सख्त अज़ाब लाने वाले फ़रिश्ते जो है अज़ाब ले आने वाले फ़रिश्ते हैं। इनके बारे में भी अल्लाह ताला कुरान करीम में 13 नंबर सूरा 20 पर 3, 20 पर 4 आयत और 8 नंबर सूरा 50वीं आयत में अल्लाह ताला इनके बारे में भी जिक्र किया है। जार आता है करना है तो सब। इसके बाद जन्नत का दरोगा, जन्नत के कीपर, जन्नत के पूरे कामों को संभालने वाले, उनके ऊपर जो फरिश्ते का अल्लाह ताला मुकर्रर किया है, उस फरिश्ते का नाम है रिदवान। जन्नत की जो कामों के ऊपर अल्लाह ताला मुकर्रर करे सो फरिश्ते का नाम रिदवान। इसी तरह जहन्नम का एक दरोगा है, जहन्नम के ऊपर जो है पूरे कामों को संभालने के लिए अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर किया है, उस फरिश्ते का नाम है मालिक। और याद रख लो, जहन्नम में जितने लोग जाते हैं उनको अल्लाह ताला जो अज़ाब मुकर्रर कर को रखा है, उस अज़ाब को एग्जीक्यूट करने के वास्ते, उनको वो अज़ाब देने के वास्ते 19 फरिश्ते हैं। 19 फरिश्ते हैं। इनकी तादाद के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में ज़िक्र किया है। वो 70 पर 4 नंबर सूरा, 74 नंबर सूरा, 30 नंबर की आयत। जहन्नम में अल्लाह का हुक्म निभाने के लिए 19 फरिश्ते हैं, उनका जिक्र जो है इस आयत में आता है। इसी तरह अल्लाह के कुछ फरिश्ते ये भी है, उन्हें हामिलीन अर्श कहा जाता है। हामिलीन अर्श यानी अर्श को उठाने वाले,
अर्श को उठाने वाले, इनकी तादाद 8 है। 8 फरिश्ते जो है अर्श को उठाए हुए हैं। इनके बारे में भी अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। 40 नंबर की सूरा 7 नंबर की आयत और 60 पर 9 नंबर की सूरा 7 नंबर की आयत में, मैं 60 पर 9 नंबर की सूरा 17 नंबर की आयत पढ़ता हूँ। और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। ये पूरी जो है हमना की मालूमात अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में दिया है। इसी तरह मुखर्रबून बोल के फरिश्ते हैं, इनकी एक कैटेगरी है। मुखर्रबून भी बोल सकते हैं, मुखर्रबीन भी बोल सकते हैं, और कुछ लोग जो है इनके नाम को असलियुन भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको खरूबीन भी बोलते हैं। तो ये अल्लाह के बहुत मुकर्रब करीब रहने वाले फरिश्ते हैं। इनके बारे में भी अल्लाह ताला कुरान करीम में जिक्र किया है। ये कहाँ पे रहते हैं बोल तो अर्श के इर्द गिर्द रहते हैं, अर्श के इर्द गिर्द रहते हैं। एक है अर्श को उठाए फरिश्ते, ये 8 है। इनके आसपीर अर्श के आसपीर अर्श के इर्द गिर्द रहने वाले फरिश्ते मुकर्रबीन फरिश्ते हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला 40 नंबर की सूरा 7 नंबर की आयत में फरमाता है, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है, एक उठाए हुए है सो और एक इर्द गिर्द है सो वो सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं हम्द के साथ, और उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए मगफिरत तलब करते हैं। इन फरिश्तों की ड्यूटी में से ये भी एक ड्यूटी है, हमारे लिए मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं। और उस दुआ के बारे में भी इसी आयत में आ जाता है। इंशाअल्लाह आप जाके देखिए, बहुत बेहतरीन दुआ करती वो। इसके बाद मुनकर नकीर, मुनकर नकीर के बारे में आप सुने हैं। जब खबर में मरने के बाद इंसान को रखा जाता है तो उस दिन रात को जो है 2 फरिश्ते आती, बहुत ऊंचे कद के, बहुत डरावनी शक्ल में, और उनके जो है ब्लू कलर के आँखें, नीली कलर के आँखें, और जो है उनको जो है सींगा भी रहती, कुछ इस तरह डरावनी शक्ल में इंसानों के पास आती और इंसानों से जो है सवाल करती। 3 सवालात करती। वो क्या है? मन रब का, तुम्हारा रब कौन है बोलती, और मा दीन का, तुम्हारा दीन क्या है बोलती, मन नबी का, और तुम्हारे नबी कौन है, ये भी उन्होंने सवाल करती। और दूसरी रिवायतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक को दिखाकर इस शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है, आप क्या कहते थे, ये भी पूछते। जो मोमिन बंदा है इन सबको जवाबात देता है। जब उनकी शक्ल जो है नॉर्मल की शक्ल में आती है, जब जो है वो अल्लाह के हुक्म से उनके लिए जन्नत की खिड़की खोलती, और काफिर ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम, तो उनके लिए जो है उन्होंने हथौड़ा लेकर मारती, ऐसा मारती, एक बार उनके सीने के ऊपर मारे तो ज़मीन के सातों ज़मीन के अंदर तक जो है उसकी लाश, उसकी जिस्म जो है चले जाती, इतना वज़न से वो मारते हैं। तो मुनकर नकीर जो है सवालात करते हैं। तो इन्हें अल्लाह ताला खबर में आजमाइश के लिए रखा है। तो ये पूरे फरिश्तों के बारे में जानकारी है। आप जो है इल्म सीखिए, फरिश्तों के बारे में जान लीजिए, उनके बारे में जो कुरान की आयत है वो भी पढ़िए और उनके ऊपर सही तौर पर ईमान रखिए, क्योंकि उनके ऊपर भी ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अक़ाइद रखने के साथ इस्लाम में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्लाम में साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे ईमान में बरकत नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें बख्श दे। अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला नसीब अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फ़रमाए।